कसम गंगा मैया की, अगर मेरे क्षेत्र में किसी मंदिर से अगर तुमने ताजिए निकाल दिया ना तो ये देश के अंदर ये कौन सा माहौल बना दिया है कि ये एरिया सांप्रदायिक है, ये एरिया क्रिटिकल है क्योंकि ये मुस्लिम बहुल एरिया है, यहाँ से संवेदनशील एरिया है, यहाँ से आप जाकर के अपनी यात्रा नहीं निकाल सकते। ये भारत के अंदर किसने अधिकार दिया आपको कि ये संवेदनशील एरिया घोषित करने का? इनकी संवेदनाएं अखिलेश यादव की हो चाहे राहुल गांधी की हो, इनकी संवेदनाएं उस परिवार के प्रति नहीं है जिसका बच्चा मरा है। सुन लो, धनतेरस के दिन सोना चांदी और स्टील खरीदने से बेहतर है आयुर्वेद में विश्वास करो, लोहा पीतल खरीदो, लोहा पीतल। जितनी मिक्सी की आवाज होती है ना घर के ग्राइंडर की, इतनी आवाज से अगर ज्यादा इनके अजान की आवाज हो ना। हिंदू एक गंगा जमुना की तहजीब है हमारे भारत के अंदर, और हिंदू मुस्लिम का भाईचारा वो बना रहना चाहिए, वो खत्म मत करना। क्योंकि इन मुल्लों ने तुम्हें कश्मीर में मार मार के भगाया, भाईचारा मत खत्म करना चाहिए। सुनो तो सही भाई साहब, भाई सुनो तो सही, इन काटना ना पड़े, समझ रहे हो, काटना ना पड़े। इन जिहादियों ने तुम्हें कश्मीर के अंदर मारा भाई साहब, तुम्हें काट दिया, पीट दिया, पूरे बच्चों को तुम्हें माइकों से, अजान की माइक से, जिससे अजान होती है, अल्लाह की इबादत होती है, उससे बोला इन काफिरों को मारो, इनकी बच्चियों को नोच लो, इनकी औरतों को रख लो, सुंदर औरतों को, और आदमियों को मार कर काट के भगा दो। तो इनसे भाईचारा नहीं खत्म करना आपको। इन्होंने ही आपको मेवात में तुम्हारी माँ की बहन का मांग का संदूर देख करके मारा, इनसे भाईचारा मत खत्म करना आप। आपके 27 घर इन्होंने बंगाल के अंदर जला दिए, भाईचारा मत खत्म करना। दिल्ली के पांडव नगर में एक जिहादी ने 4 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया, इनसे भाईचारा मत खत्म। देखो मैं कोई भड़का नहीं रहा हूँ, भाईचारा बना कर रखो अपनी बच्चों हर जगह, अरे हर जगह नहीं, सुनो मेरी बात। 3.5 साल की बच्ची का 3.5 साल की बच्ची का पांडव नगर 3.5 साल की बच्ची का पीलागढ़ी के अंदर एक जिहादी ने बलात्कार कर दिया। ओप इंडिया ने लिखा हुआ, जब वो भागा तो उसने बोला काफिरों की बच्ची थी। मतलब मैं इन गोल टोपी, ऊंचा पजामा, लंबी दाढ़ी वालों का लिए मैं काफिर हूँ, मैं काफिर हूं मैं इनके लिए। लेकिन भाईचारा खत्म मत करना। देखो अपनी बच्चों का आपको बलात्कार करवाने, इनसे अपनी मेरी बात सुनो। एक बच्चे को, एक बैराज के अंदर यूपी का वहां पर लखनऊ में, भाई साहब सुनो, वहां पर एक बच्चे को कह रहे कि डीजे बंद कर दो, मस्जिद के आगे डीजे नहीं बजेगा। कसम गंगा मैया की, भाई साहब 1 मिनट आप चुप रहोगे। कसम गंगा मैया की, अगर मेरे क्षेत्र में किसी मंदिर से अगर तुमने ताजिए निकाल दिया ना तो ताजिए, फिर वही बात ना 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 यार, तो एक आदमी ऐसा होगा तो दूसरा ताजिए ना, मैं बता रहा हूँ सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंक दोगे क्या? पूरा सुना ही नहीं है। अगर एटीट्यूड बता रहे थे आप, कुछ और कहने वाले। ना एटीट्यूड नहीं भाई साहब, बार बार बीच में आ रहे हैं, मैं इनको रोकने के प्रयास कर रहा हूँ। रुक जाओ भाई साहब, नहीं तो फतवे वाले मौलाना फतवे निकाल देंगे, मेरे भी निकाल देंगे, बाल नहीं उड़ रहा है इनसे मेरा। भाई साहब अगर इन्होंने चुपचाप मुंह पे टेप मार के अगर चुपचाप मेरे मंदिर के सामने से अगर ताजिए अगर निकाल ले ठीक है, अगर इन्होंने अल्लाह अकबर नारा तकबीर के भाई मेरी भगवानों को अगर मूर्तियों के सामने चिल्लाया ना तो इनको मैं बता दूंगा भाई वहीं के वहीं। भाई मैं तो ना हिंदू की बात करूंगा ना मैं मुसलमान की बात करूंगा, मैं बात करूंगा इस देश की, कि इस देश को हिंसा की आग में जाने। भाई सुनो मेरे, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, ना मैं हिंदू की बात करूँ ना मैं मुसलमान की बात, मैं बात कर रहा हूँ देश की। देश की बात कीजिए ना, जल्दी कीजिए। बात ये है कि इस देश को हिंसा की अग्नि में ना झोंका जाए। ये बड़ी तादाद में हिंसाएं जो जगह जगह दिखाई दे रही है, इन्हें रोका जाए। कैसे ही एक आदमी को पहल करनी चाहिए, वहाँ पे शांति का प्रयास करना चाहिए, वहाँ पे लोगों को समझाना चाहिए, और चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का आदर सम्मान करना ही होगा। जब शांति कैसे हो यार? अच्छा एक बात बताओ ना, एक शांति दूत वहाँ भी शांति की अपील करने आ जाए, वो जो महाराष्ट्र में 10 लाख लोग लेके वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, हैं बटले करने, सल्तनत से जुदा के नारे, एक कोई डासना में भी आ जाए शांति की अपील करने के लिए, वे वहाँ पे जो है वहाँ घरों से बाहर निकल के सल्तनत से जुदा के नारे लगा रहे हैं। ये शांति का ठेका क्या हम नहीं ले रखा है? हिंदुओं ने 2ym दर्जे का नागरिक बना के रख दिया है। अपनी आवाज उठाने चलते हैं तो आप कह देते हो कि सांप्रदायिक दंगे कर रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे नहीं कर रहे हैं। एक बहुल्य संप्रदाय को जो 2ym दर्जे के नागरिक में आज तक रखा हुआ इस कांग्रेसियों ने और समस्त जो है इनके इंडी गठबंधन वालों ने, उस 2ym दर्जे के नागरिक के टैग को हटा रहे हैं। तो ये अखिलेश यादव कह रहे हैं वहां से के जो गीत चल रहे थे वो ठीक नहीं है, वो भड़काऊ थे। अखिलेश यादव को तो कोई गीत अच्छे लगते ही नहीं है, उसे अपने सैपई महोत्सव के गीत अच्छे लगे हैं बस, और कोई नहीं अच्छे लगते। एक बात बताओ, कोई विशेष धर्म की यात्रा होएगी, कोई कुछ भी होएगा, ताजिए में भी आजकल डीजे चल रहे हैं, कोई हिंदू पत्थर नहीं बरसाता, लेकिन इनके क्या हो जाता है, हमारे देवी देवताओं की यात्रा पे ये पत्थर बरसाते हैं। हमारे देवी देवताओं की यात्रा को देखते ही इनके अंदर जो है पता नहीं कौन सा खून खोलने लगता है।
तो ये बताओ ना, देखिए, कौन सी शांति की अपील कर रहे हो? शांति का कोई लेना देना है ही नहीं इनसे। योगी जी की सरकार है, कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही है, ये क्या साबित करती है? अरे भाई, जब मट्टी में मिला रहे हैं, जब बुलडोजर चला रहे हैं, तो योगी जी की सरकार में छातियां तो तुम्हारे जैसे सेकुलरों की फट जाती है। दिक्कत तो यही है। नहीं, माइकों से कि मारो इन काफिरों को, माइक से वीडियो है। भाई साहब मैं कह रहा हूँ, भारत में सुनो हिंदू हो, तुम्हारे घर के बगल में अगर जहां पर अजान हो ना, अल्लाह अकबर 112 पे कॉल करके तुरंत बंद करवाना। कोई सुप्रीम कोर्ट का ना, सुप्रीम कोर्ट की भाई साहब गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जितनी मिक्सी की आवाज होती है ना घर के ग्राइंडर की, इतनी आवाज से अगर ज्यादा इनकी अजान की आवाज हो ना, तुरंत बंद 112 पे करवाओ। मैं करवा रहा हूँ भाई साहब। मेरे क्षेत्र के अंदर एक मस्जिद है भाई साहब, मैंने 2 मस्जिदों की बंद करवाई है। अपनी माँ की सौगन खा रहा, 2 मस्जिदों की कर तो दे ऊंची आवाज। उन्हें पता तुम उनका बाप बैठा हुआ बीजे कट्टर हिंदू, एक सोते कॉल करता हूँ, आग भी नहीं खोलता। सोते कॉल? हाँ भाई साहब 112 पे कॉल कर देता हूँ भाई साहब तुरंत। सोते? हाँ, इनके बाप का भी बाप का डर नहीं है, क्योंकि मेरे देश के अंदर संविधान और सुप्रीम कोर्ट, संविधान से काम करो ना। हाँ, तो इनको सिखा देंगे ना, जिनसे इन्होंने बैराज के अंदर निकाली ना बात, काफिरों को मारो, तो बता देंगे। एक मासूम शरीफ बच्चे, निहत्ते बच्चे को पकड़ के 16 गोलियां तुमने, 15 गोलियां उन सूवर के पिल्लों ने छाती में उतार दी, 1 गोली सर पे उतार दी। उस माँ के हृदय से पूछो जिस माँ का वो बच्चा लाल था, एक हिंदू अगर मारोगे तो 100 मुल्ले मारेंगे। हम इस बात को कह रहे तैयार हैं। उसने भी तो झंडा हटाया था ना। झंडा हटाया था ना, तो झंडा हटाने का मतलब गोलियां भाई तो गोलियां। हमारे 60,000 मंदिर तोड़े गए। इस तरीके से तो अगर हम बदला लेने पर आ जाएंगे तो कोई मुल्ला सामने खड़ा नहीं होगा। ये बात समझ लेना पत्रकार महोदय। असदुद्दीन ओवैसी ने भरी संसद में भारत देश की जय ना बोल करके फिलिस्तीन की जय बोली थी। ये भी तो भारत देश के झंडे का अपमान था, है? इसमें भी गोली मार देनी चाहिए, फिर तो इसमें भी गोली मार देनी चाहिए। जवाब आंख थोड़ी, ये सब अंधे थोड़ी करोगे यार। भाई बिल्कुल होगा, समझे? सुन लो मेरी बात सुन लो। अधर्म को सुन लो, अधर्म को बढ़ता देखकर और धर्म को पालन करने वाले लोग यदि मूक दर्शक बन के बैठते हैं तो वो भी अधर्मी कहलाते हैं। इसलिए कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षित है। धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा। हमें सुनिए, गिव एंड टेक बोलना है और भारत की नीति है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी विदेश मंत्री है। पहले मुद्दे पे देखिए, मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ। आप एक बात बताइए, रामनवमी की यात्रा पर हमला होगा, कृष्ण जन्मोत्सव पर हमला होगा, दुर्गा माता के पंडाल में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ऐसा कोई स्टेट नहीं छोड़ते जहां पर ये दुर्गा पूजा के पंडालों पर और हिंदुओं के त्योहारों पर हमला नहीं करते। मैं पूछना चाहता हूँ भाई साहब, एक उदाहरण तो बताएं जहां ताजिया पर या इनके किसी उस पर हिंदुओं ने जाकर हमला कराओ। हम नहीं करते, हम सही सुनो है सर, लेकिन दिमाग खराब हो जाएगा तो फिर हम विष्णु जी भी हैं। आप एक बात बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, ये देश के अंदर ये कौन सा माहौल बना दिया है कि ये एरिया सांप्रदायिक है, ये एरिया क्रिटिकल है क्योंकि ये मुस्लिम बहुल एरिया है, यहाँ से संवेदनशील एरिया है, यहाँ से आप जाकर के अपनी यात्रा नहीं निकाल सकते। ये भारत के अंदर किसने अधिकार दिया आपको कि ये संवेदनशील एरिया घोषित करने का? दूसरी सबसे बड़ी चीज मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वहाँ पर डीजे बज रहा था तो उस डीजे को प्रशासन की जिम्मेदारी में बज रहा था। आप कौन होते बंद कराने वाले? अगर आपको हमारे गीत नहीं पसंद, आपको हमारी रामनवमी की या जन्मोत्सव की या दुर्गा माता के विसर्जन की यात्रा नहीं पसंद, तो गोली चलाएंगे आप? गोली चलाएंगे आप? अगर उसने झंडा उतारा था, पहले वहां पर क्या होती है? पत्थरबाजी होती है। जब उसका विरोध होता है तो फिर हिंदू समुदाय भी हिंसक होने का काम करता है। फिर क्या होता है? वो झंडा उतारता है तो आपने उसको 16 गोली मार दी। फिर इसके बाद जब वहां पर माहौल खराब होता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है, जब आप लोगों के साथ गलत होता है तो विक्टिम बन जाते हो। इस देश के अंदर ये गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा एक विशेष समुदाय के लोग सिर्फ और सिर्फ दंगाई हैं। और मैं फिर आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ, आज देखिए कांग्रेस पार्टी या पूरा विपक्ष हमेशा इन आतंकवादियों का समर्थन क्यों करता है? हमेशा पत्थरबाजों के समर्थन में क्यों खड़े होते हैं? आज इनकी संवेदनाएं अखिलेश यादव की हो चाहे राहुल गांधी की हो, इनकी संवेदनाएं उस परिवार के प्रति नहीं है जिसका बच्चा मरा है। इनकी संविधान, एक मिनट सुनिए, हमारे आप अखिलेश यादव दिखा नहीं समय है जो अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया इनको पता नहीं, बिना पढ़े लिखे आ जाते हैं यहाँ पर ज्ञान देने के लिए। मैं कह रहा हूँ बयान सुना, क्या बोला अखिलेश? मैंने ये कहा है, अखिलेश जी ने क्या कहा? अखिलेश यादव आप प्रवक्ता है, आप समर्थक है, आप
आपने मुझे नहीं मालूम अखिलेश जी ने तो क्या फिर कहा। क्या संवेदना है? अब नहीं मालूम होगा। उन्होंने कहा कि वो क्या संवेदना है? उन्होंने कहा कि वहाँ से माइक मतलब जो है डीजे पे गलत बज रहा था। पता है आपको कुछ मतलब कि मैं कौन, मैं खामोखा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कल को अखिलेश यादव पानी को पापा बोल लेंगे, आप मान लेंगे पापा? नहीं, सुनो यार, क्या मेरी बात कर रहे हो सर? मैं एक बात कह रहा हूँ, शर्मा जी, ये थोड़ी हिंदुओं की कमी है, सुन लीजिए और चला देना, सारे हिंदुओं को दिखा देना। सुन लो हिंदू, दीपावली का पावन त्योहार आ रहा है और ये जो कह रहे हैं ना पटाखे वटाखे नहीं छोड़ेंगे, किसी की बात पे ध्यान नहीं देना, अपने पर्व को बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाना। सुन लो, धनतेरस के दिन सोना चांदी और स्टील खरीदने से बेहतर है आयुर्वेद में विश्वास करो, लोहा पीतल खरीदो। लोहा पीतल आयुर्वेद में विश्वास करो और लोहा पीतल खरीदो, तुम्हारे परिवार के बेहतर भविष्य के लिए है लोहा और पीतल। लोहे की फोगड़ी और पीतल ही पीतल, पीतल ही पीतल, ये करेगा तुम्हारे परिवार की सुरक्षा। पीतल कौन सी आयुर्वेदिक? देखिए नहीं जी, गुस्सा देखा आपने लोगों का? जिस लोहे और पीतल की ये बात कर रहे हैं, देखिए हिंसा के, देखो मैं सभ्य समाज। कौन सी हिंसा आ गई? बता दे ना, बता दे कौन सी हिंसा आ गई? हम क्या कह रहे हैं, सोना चांदी स्टील को छोड़ के धनतेरस पे लोहा और पीतल खरीद लो, खरीद लो। बहन बेटियों की सुरक्षा होगी, बच्चों की सुरक्षा होगी, यात्राओं पे हमला नहीं होगा, 100 करोड़ हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। खरीदो सोना और पीतल, सबका है, खरीदो लोहा और पीतल, खरीदो लोहा और पीतल खरीदना होगा, सोना चांदी स्टील को त्यागना होगा। भाई देखिए, सुनो यार, देखिए इंसान की कीमत होनी चाहिए। इंसान चाहे वो कोई भी हो, इंसान है, इंसानी जान की बहुत कीमत तो उस किताब में भी नहीं है। वो भी कहते हैं जिहाद और मुहाबत के नाम पे मुजाहिद बन के बम बांध के पेट पे फट जा। इंसानियत की बात हमें मत सिखाओ। हम जो कह रहे हैं स्पष्ट और साफ संदेश चलाओ, 100 करोड़ हिंदुओं को शुभ दीपावली पे आने वाली इस पे और धनतेरस पे सोना चांदी और स्टील को छोड़ के लोहा और पीतल खरीदने का समय आ गया है। और सुन लीजिए, पीतल के बर्तन में खाएंगे, लोहे के बर्तन में खाएंगे तो पौष्टिक आहार अपनाएंगे, लोहा और पीतल खरीदना चालू कर दो। की दृष्टि से भी लोहा पीतल खरीदना आरोग्य की दृष्टि से भी अच्छा है। आरोग्य की दृष्टि से सही होगा, लेकिन जिस ये पीतल की और लोहे की बात कर रहे हैं, उस स्थान का मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसावादी होना चाहिए। गांडू आदमी से धर्म की रक्षा की उम्मीद भी मत करना, सेकुलरों से धर्म की रक्षा की उम्मीद भी मत करना। धर्म की रक्षा की उम्मीद केवल और केवल आपके जैसे धर्मी योद्धाओं से की जा सकती है। इसलिए समय आ गया है सोना चांदी और स्टील को त्यागने का और लोहा और पीतल के वही पौराणिक बर्तनों को, वही पौराणिक धातुओं को अपनाने का, क्योंकि अब देश पुकार कर रहा है, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, वहां पर हिंदुओं की सुरक्षा की मांग कर रहा है, देश की सुरक्षा की मांग कर रहा है, कश्मीर की कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की मांग करते हैं हम, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग करते हैं हम, पाकिस्तान से आए हिंदुओं की, अरे भाई उनकी सुरक्षा की। सब सुन लो मेरी बात, पाकिस्तान में खालिस्तान के नाम पे बांट देंगे, तब ये वहां पे जाके जो है उन लोग पार्टियों का गुणगान करेंगे जिन्होंने बंटवाया, थाने गिरवाए। ये लोग इस देश के लोग नहीं है, ये सेकुलर है, देश के नाम पे धब्बा है। असली राष्ट्रभक्त आप लोग हो, जो कहा है उसे अपना लो, सोना चांदी स्टील को छोड़ के लोहा और पीतल अपना लो, लोहा और पीतल अपना लो।